Hi everyone, I hope you are doing well. Today in this video, I will going to discuss with you social science. Name of the book: Social Science and the Politicals Life One. टेक्स्ट बुक फॉर 6th क्लास। ये 6th क्लास का किताब है जिसका नाम है सोशल साइंस और इस बुक का नाम है सोशल एंड द पॉलिटिकल्स लाइफ वन। तो ये चैप्टर नंबर 3 है। ये चैप्टर नंबर 3 जो हमें दिया है व्हाट इज़ द गवर्नमेंट। बेसिकली गवर्नमेंट क्या होता है, तो इस चीज़ को हम समझेंगे। तो देखते हैं कि व्हाट इज़ द गवर्नमेंट क्या होता है। गवर्नमेंट क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा है यहाँ से देखते हैं। वी मस्ट हैव हेयर्स द वर्ड गवर्नमेंट मेंशन्ड सेवरल टाइम्स। मतलब हमने बहुत ऐसे जगह मेंशन किया है और देखा भी है गवर्नमेंट वर्ड को। ओके, इन दिस चैप्टर्स वी विल लर्न अबाउट अ गवर्नमेंट इज एंड द इम्पोर्टेंस रोल प्लेइंग ऑन आवर्स लिविंग। मतलब जो हमारी गवर्नमेंट की क्या रोल प्ले करती है, जो हाँ हम रहते हैं, वो डू यू गवर्नमेंट डू, गवर्नमेंट क्या करती है, हाउ डू दे डिसाइड वो क्या डिसाइड करती है, what to do, what is the difference between type of a government such as monarch and democracies. Read more and find out. इसे पढ़ेंगे और खोजेंगे कि गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, गवर्नमेंट कितने टाइप के होते हैं और डिफरेंट क्या है गवर्नमेंट और मोनार्च के अंदर। ओके, सो लेट अस स्टार्ट इट। एवरी कंट्रीज नीड अ गवर्नमेंट्स टू मेक डिसीजंस एंड गेट थिंग्स डन। मतलब हर कंट्री की मेकिंग एक डिसीजन बनाने के लिए हर कंट्री का ये ज़रूरत होता है डिसीजन बनाने के लिए। ओके, डिसीजन मेकिंग करने के लिए दिस कैन बी डिसीजंस अबाउट वेयर टू बिल्ड रोड एंड स्कूल्स। कहाँ पे स्कूलें बने और कहाँ पे रोडें बने, ये डिसीजन लेने के लिए हर कंट्री के पास एक गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है। ओके, हाउ टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ ऑनियन। प्याज की जो प्राइस इंक्रीज हो रही है तो उसे कैसे कम किया जाए, ये भी डिसीजन गवर्नमेंट ही लेती है। ओके, दीज आर ऑल डिसीजंस टेक बाय द गवर्नमेंट। Once they get too expensive or way to increase the supply of electricity, कहाँ पे सप्लाई कैसे बढ़ाना है, इंक्रीज उसे कैसे करना है, ये सारे स्टेप गवर्नमेंट ही लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक ऑन मैनी सोशल इशूज़। गवर्नमेंट ऐसे बहुत से एक्शन लेती है जो बहुत ही सोशल इशूज़ पे डिसीजन लेती है। फॉर एग्जाम्पल्स इट हैज़ सेवरल प्रोग्राम्स टू पुअर हेल्प्स टू द पुअर। मतलब ये गरीबों को, जैसे कि हमारे सोसाइटी में और हमारे सोशल लाइफ है, इसके अंदर बहुत से ऐसे गरीब लोग होते हैं, तो गवर्नमेंट ऐसे बहुत से स्टेप लेती है और गरीब जो पिछड़े वर्ग रह चुके हैं उनके लिए सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ओके, ये सब सारे स्टेप गवर्नमेंट ही लेती है, हम लोग नहीं लेते हैं। It does other important things such as running portal and the पोर्टल्स एंड रेलवे सर्विस। जैसे कि एक एग्जांपल ले तो रेलवे हो गई, ये सर्विस प्रोवाइड करती है। ओके, आगे देखते हैं यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ द जॉब ऑफ प्रोटेक्ट्स द बाउंड्री ऑफ द कंट्री एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। गवर्नमेंट का ये भी काम है कि वो जो हमारे देश की बाउंड्री होता है उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे और ये मेंटेन करे पीसफुल रिलेशन। और बहुत से ऐसे जो हमारे कॉन्टिनेंट और अदर कॉन्टिनेंट के अंदर है उस कंट्रियों के साथ रिलेशन मेंटेन करके रखे। ओके, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग डेट ऑल इट्स सिटीजन हैव टू इनफ ईट एंड हैव्स टू वेल्थ। और ये भी गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबल है कि जो हमारे देश में रह रहे हैं उनको फूड या खाने मिल रहे हैं कि नहीं, वो गुड हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है कि नहीं। दीज आर ऑल स्टेप्स टुक बाय द गवर्नमेंट। ओके, when there are natural disasters like the tsunami और earthquake। जैसे कि कभी कभी हमारे देश के अंदर चाहे हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं तो कभी कभी जैसे कि ये तो जाहिर सी बात है कि नेचुरल डिजास्टर आ जाएंगे, जैसे सुनामी अर्थक्वेक आते हैं, तो गवर्नमेंट इसके बदले रिस्पॉन्सिबल है कि वो रिस्पॉन्सिबल है कि जो इससे हानि हुआ वो उसके लिए कैसे सपोर्ट प्रोवाइड करे पीपल्स को, जो पीपल इसके थ्रू इंजर्ड हुए हैं। ये ओके, इस सब स्टेप गवर्नमेंट की ही होती है। ओके, इट इज़ द गवर्नमेंट्स डेट मैनली ऑर्गन्स एड एंड असिस्ट द अफेक्टेड पीपल। जो अफेक्टेड हो गए पीपल उनके लिए भी। ओके, if there is a dispute or if someone has committed a crime, you find in a court
और जैसे कि कोई पीपल क्राइम कर दिया है तो वो तो पीपल उसे खोज के कोर्ट में ले जाए, तो कोर्ट आर, यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक दिया है, इसे प्लीज़ नोट इट डाउन। कोर्ट आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ये कोर्ट होता है ये जो एक दूसरे के न्याय दिलाता है, जो हमारे सोसाइटी में कभी कभी रहते हैं तो किसी भी चीज़ को लेके डिस्प्यूट हो गए, जब जहाँ पे ज़्यादा लोग हो गए तो जाहिर सी बात है वहाँ पे डिस्प्यूट कोई किसी भी ना किसी भी चीज़ को लेकर हो जाती है, तो उसके लिए कोर्ट बना है। और कोर्ट भी एक गवर्नमेंट का ही पार्ट है। तो हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑल थिंग्स मतलब सब चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो कि हमारे सोसाइटी में होता है। ओके, अब यहाँ पे लिखा है परहैप्स वी आर वंडरिंग हाउ गवर्नमेंट टू मैनेज डू ऑल दिस। कैसे इतने सारे, आप सोच रहे होगे कि आप इतने सारे चीज़ों को गवर्नमेंट कैसे मतलब मैनेज कर रही होगी। ओके, and why it is necessary for them to do when human beings live and work together. There needs to be some amount of organizations so that decisions can be made. Okay, यहाँ पे दिया गया और भी है, हाँ यहाँ पे कुछ दिया गया है, some rule has to be made that अप्लाई फॉर एवरीवन। कुछ ऐसे रूल होते हैं जो सभी के ऊपर अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल्स देयर इज़ अ नीड ऑफ कंट्रोल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्शन टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। जैसे कि रिसोर्सेज को कैसे प्रोटेक्शन किया जाए, जैसे कि कोयला यूज़ कर रहे हैं, बहुत से ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज है, तो उसे कैसे हम मतलब प्रोटेक्ट किया जाए, बचा के जो आने वाले पीढ़ी है उसके लिए भी कुछ बचे और वो भी यूज कर सके, वो भी अपना लाइफ को ईजिली यहाँ पे अर्थ के ऊपर सर्वाइव करे। तो ये ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल है गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट्स डू बिहाफ ऑन द पीपल्स और ये जो हमारी कंट्री है तो इसके टेरिटरी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, तो ये गवर्नमेंट का ही काम होता है। सो पीपल्स कैन फील एंड सिक्योर, और जिसके वजह से आदमी जो पीपल है वो फील और सिक्योर करे। ओके, तो फील और सिक्योर के लिए भी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। Government do this on behalf of their peoples by excusing leaderships, taking decision and implementing these amongst all the peoples living in their territory. होगा तो लीडरशिप्स, टॉकिंग डिसीजंस, जो कानून बने उसे इम्प्लीमेंट कराना, सारे उस चीज़ के लिए होते हैं। कुछ है नहीं, बेसिकली छोटी छोटी बातें जो आपको जानना चाहिए। और सेकंड थिंग इस देखते हैं यहाँ पे सेकंड टॉपिक क्या दिया है, लेवल ऑफ अ गवर्नमेंट, levels of a governments. Now that we know that government is responsible for so many different things, जैसे कि आप लोग जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं कि गवर्नमेंट ऐसे बहुत सी रिस्पॉन्सिबल है सब चीज़ों के लिए, बहुत से ऐसे डिफरेंट चीज़ है जिसके वजह से गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल। कैन वी थिंक्स ऑफ हाउ इट्स मैनेज टू ऑल दिस, या और ये कैसे तुम सोच सकते हो कि कैसे ये इतनी सारी चीज़ों को गवर्नमेंट, एक सिंगल गवर्नमेंट कैसे मेंशन और मेंटेन करके रखती है। ओके, तो द गवर्नमेंट वर्क एट द डिफरेंट लेवल, तो इसके लिए गवर्नमेंट वर्क करती है डिफरेंट लेवल पे, जैसे कि हमें देखना होगा डिफरेंट लेवल पे, जैसे एट अ लोकल लेवल, एट द लेवल ऑफ एट द लोकल लेवल, at the local levels, at the level of the state and the national level। तो गवर्नमेंट जो वर्क करती है वो 3 लेवलों पे करती है। ओके, पहला होता है लोकल लेवल्स, दूसरा होता है स्टेट लेवल एंड थर्ड होता है नेशनल लेवल्स। नेशनल लेवल, एक मिनट सॉरी, द लोकल लेवल्स मीन्स, तो यहाँ पे लोकल लेवल्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि टाउन और लोकेलिटी के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट वर्क करती है, उसे लोकल लेवल कहते हैं। ओके, द गवर्नमेंट, द स्टेट लेवल्स हुड्स मीन्स दैट्स विच कवर्स एन इंटायर स्टेट्स, जिसमें सारे स्टेट को कवर करती है, सारे स्टेट के लिए। जैसे हमारे स्टेट में 29 स्टेट है, तो 29 स्टेट है, तो इस सारे के ऊपर वो डिसीजन लेती है और उसे कैसे वर्क करना है, कैसे फंक्शन करता है, तो ये भी एक गवर्नमेंट का पार्ट होता है। जैसे हरियाणा, असम और नेशनल लेवल्स यहाँ पे नेशनल लेवल्स रिलेटेड टू द इंटायर कंट्री, और नेशनल लेवल जो है वो पूरे इंटायर कंट्री के लिए है।
तो ये गवर्नमेंट, ये बहुत ही नोट कर लेना, गवर्नमेंट वर्क एट द डिफरेंट लेवल, जैसे कि लोकल लेवल, सेकंड हो गया स्टेट लेवल, एंड थर्ड हो गया नेशनल लेवल्स। ओके, नेशनल लेवल इंटायर कंट्री। सी इन दिस मैप, हम इस मैप में देख सकते हैं। ओके, तो मैं इस चीज़ को बाद में समझाऊंगा, पहले ये देख लेते हैं। लेटर इन दिस बुक वी विल रीड अबाउट हाउ गवर्नमेंट लेवल ऑन द फंक्शनिंग्स एंड व्हेन वी गो इनटू द नेक्स्ट फ्यू क्लासेस। हम देखेंगे कि गवर्नमेंट, अगले क्लासेस में देखेंगे कि गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है, इस सारी चीज़ों पे पूरे डिटेल में। ओके, वी विल लर्न अबाउट हाउ गवर्नमेंट फंक्शन एट द स्टेट एंड सेंट्रल लेवल, कैसे करेगी गवर्नमेंट फंक्शन स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल एंड लोकल लेवल। ओके, तो ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। प्रमुख यही टॉपिक थे, थीम गवर्नमेंट डिफरेंट लेवल पे कैसे वर्क करती है। ये हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन से है, तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दिया गया है जिसको हम हाईलाइट कर देते हैं। ये नोट है बेसिकली, बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे दो चीज़ों का जिक्र किया है। तेलंगाना बिकम द 29th स्टेट ऑफ इंडिया ऑन द 2 जून 2004 आफ्टर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का एक टुकड़ा है जो तेलंगाना 29वां स्टेट बना है इंडिया का 2014 में 2 जून को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटे छोटे चीज़ें हो जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। ओके, सिंस द 31 अक्टूबर 2009 द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज डिवाइडेड इंटू 2 यूनियन टेरेटरी, और 31 अक्टूबर 2019 को जो स्टेट जम्मू एंड कश्मीर था वो डिवीज़न हो गया 2 यूनियन टेरेटरी, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। जो ये वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला हिस्सा यहाँ पे, ये इधर देखो, इस वाले हिस्से पे इधर का भाग हो गया लद्दाख जो चीन साइड की तरफ है, और इधर का हो गया जो पाकिस्तान टाइप का, ये जम्मू एंड कश्मीर। तो ये इस तारीख को डिवीज़न हुआ था 31 अक्टूबर को 2019 में, टेरेटरी बन गया लद्दाख एंड। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं laws and the governments, the governments makes laws and everyone who live in the country has to follow this। गवर्नमेंट लॉ बनाती है जो हमारे कंट्री के अंदर रहते हैं सारे लोगों के लिए। ओके, दिस इज़ द ओनली वे द गवर्नमेंट कैन बी फंक्शन। यह एक ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा, यह एक ऐसा पुल है जिसके द्वारा सारे गवर्नमेंट फंक्शन कर सकती है। जैसे द गवर्नमेंट हैज़ टू पावर्स टू मेक डिसीजंस। गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो डिसीजंस को बना सके। सिमिलरली इट हैज़ द पावर्स टू इन्फोर्स इट्स डिसीजंस। और गवर्नमेंट के पास ये भी पावर है कि वो तो रूल तो बना ही सकती है, लॉ तो बना ही सकती है, और उसके पावर इतना पावर है कि वो इन्फोर्स कर सकती है, जो भी हम लॉ बनाए उस डिसीजन को इन्फोर्स कर सकती है। ओके, उसे लागू कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल्स देयर इज़ अ लॉ डेट से डेट, जैसे कि एक एग्जाम्पल देते हैं all peoples driving a motor vehicles must have a license। any persons drive a vehicle without license can either be jailed and fined some large sum of money। without these laws government powers to make decisions is not much used। जैसे कि एक यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति देश के अंदर बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वो विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस के वो मतलब गाड़ी चलाता है, तो उसके वो पकड़ा जाएगा और उसके ऊपर कुछ मनी भी लगाया जाएगा, वो फाइन लगा दिया जाएगा, या उसे जेल भी भेज दिया जाएगा। ओके, कुछ मनी लगा दिया जाएगा और उसे जेल भी भेज दिया जाएगा। विदाउट दिस लॉज मेक पावर्स टू मेक डिसीजंस मच यूज। अगर ये ऐसा ना किया जाए, उसे जेल और कुछ फाइन ना लगाया जाए, तो वो कानून बनाने के क्या फ़ायदा जब उसमें किसी का पेमेंट ही ना करे, वो कोई भी तोड़ के चला जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट उसे इन्फोर्स करती है। ओके, अब आगे देखते हैं। इन एडिशन टू एनी एक्शंस दैट गवर्नमेंट कैन टेक, देयर आर ऑल्सो स्टेप दैट पीपल्स कैन टेक इफ दे फील that a particularly law is not being followed। if a person feel, for example, यदि कोई एग्जाम्पल्स देखते हैं।
that they were not hired for a hired for a job because of their religion's caste, and he or she has approached to court and claim that laws is not being follows. The court can then give orders about this should be done. अगर कोई भी, जैसे कि हमारे कंपनी में कोई ऐसा, हमारे कंट्री में कोई एक कंपनी है जो हायर करती है रिलीजन को देकर, जाति दे के, कास्ट दे के भेदभाव करती है, तो उसके ऊपर भी कोर्ट है। ओके, यहाँ पे देखते हैं टाइप ऑफ गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट कितने प्रकार के होते हैं। ओके, हु गेव द, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, ये वीडियो कट जाएगी, इसलिए हम आगे फर्दर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।